नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरा और ये कर रहे हैं नीति के दोहे। तो नीति के दोहे में हम लोग रहीमदास जी को, कबीरदास जी को पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे रहीमदास जी के ये जो इन पे कितने प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, हमने कहा था आपको कि प्रश्नों के माध्यम से इन्हें याद करेंगे ना, प्रश्न उत्तर के माध्यम से, तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। तो देखिए क्या है, रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी के लगभग हुआ था। तो आप एक प्रश्न तो यहीं से बना सकते हैं ना कि रहीम का जन्म कब हुआ था। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। फिर उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न, एक शॉर्ट प्रश्न क्या हो गया कि रहीमदास जी का पूरा नाम क्या है। तो रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से इन्हें गिना जाता है। तो आप लिख सकते हैं तीसरा प्रश्न कि ये किस मुग़ल शासक के दरबार के कवि थे। ठीक है, तो लिख सकते हैं ना, किस मुग़ल शासक के दरबारी कवि थे ये। तो ये क्या थे, अकबर के दरबारी कवि थे और ये 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, अब दूसरा और चौथा प्रश्न देखिए क्या है, ये अरबी, फ़ारसी तथा संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इन्हें कौन कौन सी भाषाओं के जानकार थे। तो अरबी, फ़ारसी और संस्कृत भाषाओं के जानकार थे। अब इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं, रहीम, सतसई और रास पंचाध्यायी। तो 5-6 प्रश्न बन जाते हैं इनके, 7 प्रश्न, एक एक लाइन पर एक एक प्रश्न बन रहा है। तो आप इसको प्रश्नोत्तर के फॉर्म में लिखिए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। रहीम, सतसई और रास पंचाध्यायी इनकी 2 प्रमुख पुस्तकें हैं। इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई थी। तो एक तो उनका जन्म और दूसरा मृत्यु, जो इनका निधन है, ये दोनों पे जो है हमेशा याद रखना चाहिए। तो इस लास्ट प्रश्न क्या बनता है कि इनका निधन, रहीमदास जी का निधन कब हुआ था। ठीक, अब चलते हैं शब्दार्थ पे। शब्दार्थ को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसे भी ज़रूर याद करना चाहिए। याद क्या करना चाहिए, आप जब पढ़ रहे हैं तो इसको 1-2 बार ज़रूर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो देखिए क्या है कि औषधि मतलब होता है दवा, कटुक कड़वा, साले भेदता है, बाटन वारे मतलब क्या होता है, सिलबट्टे पर पीसने वाला। ठीक है, सिलबट्टे पर पीसने वाला। और सार उपयोगी, स्वभाव, व्यवहार। तो अब ये देखिए क्या है, ये तत्सम शब्द हैं। सुभाय क्या हो जाएगा, व्यवहार। थोथा व्यर्थ, अनुपयोगी चीज़। विथा मतलब होती है व्यथा, दुख। गोय मतलब छिपाना या छिपाकर। हुक मीन्स होती है कसक। ठीक, तो ये शब्दार्थ है इसके, जो देखिए कितने सारे तद्भव शब्द है, उसके तत्सम दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो ये सारे शब्दार्थ कैसे हैं, तद्भव हैं और उसके तत्सम दे दिया है। अब कुछ करने की बात जो है वो तो आप स्वतः करेंगे कि बाल अखबार में हर बार एक नीतिपरक वाक्य लिखिए और कक्षा में लगाइए। ये सब आप स्वतः पढ़िए और करने की कोशिश करिए। हम लोग देखते हैं पाठ से। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनसे संबंधित दोहों को उसी क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखिए, उसी क्रम में आपको लिखना है। ठीक, तो ये देखिए क्या है कि मधुर वाणी औषधि का काम करती है। मधुर वाणी औषधि का काम। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, इनसे संबंधित दोहों को उसी क्रम में लिखिए। तो क्या है, पहले मधुर वाणी औषधि के काम करती है तथा कठोर वाणी तीर की तरह मन को भेद देती है। तो ये किसका अर्थ है, किस दोहे का अर्थ है। तो दोस्तों ये जो है दोहा है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार वे संचरे, साले सकल शरीर। तो ये है आपके कबीरदास जी का दोहा। ठीक है, तो ये पहला नंबर पे ही आ जाएगा। फिर आपका जो आ रहा है वो है क्या है, अंग वाला। ठीक, क्रम से लिखना है ना आपको, तो पहले क हो जाएगा फिर अंग हो जाएगा। यही तो क्रम है इसका। दूसरे लोगों में बुराई नहीं देखना ठीक नहीं है। तो बुरा जो देख कर मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। ये अंग वाला हो गया। फिर क्या है आपका ख नंबर। ठीक,
ख नंबर कौन सा है, कोई भी कार्य समय पर ही होता है। यही भी कबीरदास जी का दोहा है। ठीक, कौन किसका दोहा है, कबीरदास जी का दोहा कि कोई भी काम समय पर होता है। कौन सा, कि माली सींचे, माली हाँ, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका घ। ये हमने क्रम लगा रही हूँ मैं। ठीक, ये क्रम है कि घ कौन सा है, परोपकार करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं। तो ये है आपका रहीमदास जी का दोहा है कि वे रहीम निर्धन्य हैं, परोपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। फिर उसके बाद देखिए क्या आएगा आपका, आएगा ग। कौन सा नंबर, ग नंबर। ग नंबर आपका है कि अपने दुख को कहीं उजागर नहीं करना चाहिए। ठीक, तो अपने दुख को कहीं उजागर नहीं करना चाहिए। तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, रहीमन मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अटले हैं लोग सब, बाटी न ले हैं कोय। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्रम है। तो इसी क्रम में इसको आप लिखेंगे। यही आपसे इस अभ्यास में पूछ रहा है। फिर देखिए दूसरा वाला अभ्यास क्या है कि निम्नांकित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करिए। तो बहुत ही ईजी है, हमने आपको इसकी व्याख्या करके बताई है कि क्या होगा। तो क्या है कि श्रवण द्वार वे संचरे, साले सकल शरीर। श्रवण द्वार वे, तो पूरा दोहा देखिए आप, क्या है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार वे संचरे, साले सकल शरीर। तो प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मधुर वचन, मीठा वचन औषधि के समान होता है और कड़वा वचन तीर के समान होता है। दोनों ही मधुर वचन और कड़वा वचन दोनों ही श्रवण द्वार, कान के सुनने वाले द्वार अर्थात कान के जरिए, जरिए पहुंचकर संपूर्ण शरीर को, साले सकल शरीर, संपूर्ण शरीर को क्या करते हैं, भेद देते हैं, संपूर्ण शरीर पर असर डालते हैं। साले सकल शरीर, संपूर्ण शरीर पर असर डालते हैं। यदि औषधि शरीर में जाती है तो वो शरीर को ठीक करती है, अच्छा करती है, और वही कड़वा वचन तीर के समान जो है वो शरीर में पहुंचता है तो शरीर को कष्ट पहुंचाता है। ठीक है, तो अर्थात हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए जो औषधि के समान है। अब देखिए क्या है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीमदास जी का दोहा है ये। रहीमदास जी इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि, आप इसमें ऐसे लिखेंगे आप कि रहीमदास जी इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में पानी होना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में पानी होना चाहिए। यदि पानी नहीं है तो सब अधूरा है, पानी के बिना सब अधूरा है। पानी गए न उबरे, यदि किसी में पानी यदि ऊबर हो जाएगा, यदि खत्म हो जाएगा तो यदि पानी खत्म हो जाएगा तो मोती की चमक खत्म हो जाएगी। ठीक है, यदि मोती से पानी चला गया था तो उसकी चमक चलेगी तो मोती का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मनुष्य से पानी चला गया था तो उसकी प्रतिष्ठा चली गई तो मनुष्य का व्यक्तित्व समाप्त हो जाएगा। चूने से पानी अर्थात जल समाप्त हो गया तो जल का अस्तित्व यानी चूने का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। इसका हमने आपको परिभाषा बताया था कि श्लेष अलंकार में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। अब ये तीसरा क्या है, देखिए, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। कह रहे हैं बाटन वारे को लगे, बांटने वाले को भी लग जाता है वो उस मेहंदी का रंग, उसी प्रकार से मेहंदी का रंग। तो ये रहीमदास जी का ही दोहा है। कह रहे वे रहीम निर्धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। कह रहे वो मनुष्य धन्य है जो दूसरे पर उपकार करता है। वो मनुष्य धन्य है जो दूसरे पर उपकार करता है, और वो मनुष्य धन्य है जो उपकारी मनुष्य के साथ में रहता है।
जब हम उपकारी मनुष्य के साथ में रहेंगे, जब हम उपकारी मनुष्य के साथ में रहेंगे तो उसके भी गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। उसके भी गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे कि बाटन वाले, पीसने वाले को भी मेहंदी का जो मेहंदी पीसता है उसका रंग पीसने वाले के हाथ में भी लग जाता है। लगाने वाले के हाथ में तो लगता ही है, लेकिन मेहंदी पीसने वाले के हाथ में भी उसका रंग लग जाता है। तो जो मेहंदी का गुण है वो मेहंदी ऐसा उपकारी गुण होता है कि वो लगाने वाले को भी तो लगती ही है, ठीक है, शोभा बढ़ाती है। प्लस वो जिसके हाथ में जो पीसता है उसके हाथों में भी लग जाती है। तो जो मेहंदी का साथ करता है उसके हाथों में भी लग जाती है। उसी तरह से जो मनुष्य उपकारी मनुष्य के साथ में रखता है, उपकारी मनुष्य के गुण भी उसके अंदर विद्यमान हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या करेंगे इस पंक्ति की। अब ये देखिए क्या है कि जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न खोए। ये कबीरदास जी का दोहा है दोस्तों कि बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न खोए। कहते हैं कि कबीरदास जी इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि मैं बुराई खोजने के लिए चला था, प्रत्येक व्यक्ति में बुराई ढूंढता था, लेकिन मुझे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन को खोजा, अपने दिल में देखा, तो मुझसे बुरा व्यक्ति कोई था ही नहीं। सबसे बड़ी बुराई तो यह है कि हम दूसरे की बुराई देखते हैं ना। तो सबसे बुराई यही है कि हम अपने अंदर, हमें अपनी बुराई को देखना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए, तो दूसरे के अंदर की बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या है, चतुरन चित्र ही मन लगी समय चुक की हुक। चतुरन चित्र ही मन लगी क्या कह रहे हैं, ये किसका दोहा है, तो रहीमदास जी का दोहा है ना। कह रहे समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित्र ही मन लगी समय चूक की हुक। हुक मतलब होती है दोस्तों कसक, हुक मतलब कसक। और चतुरन मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं उनके मन में, उनके चित्त में, उनके मन में, रहीमदास जी कहते हैं उनकी जो बुद्धिमान लोग हैं, जो चतुर लोग हैं, उनके हृदय में समय यदि वो चूक जाते हैं उसकी कसक जरूर रह जाती है। हाँ, समय लाभ सम लाभ नहीं, कह रहे हैं समय की जैसा कोई, यदि समय को हम सदुपयोग किए तो वो जैसा लाभ देगा उससे बड़ा कोई लाभ नहीं होता है। और यदि हम समय को चूक गए तो वो जैसा हमारा नुकसान, जैसी हमारी हानि होगी, उससे बड़ी हमारी कोई हानि नहीं होती है। इसका पता एक बुद्धिमान व्यक्ति ही लगा पाता है। हाँ, कि यदि बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो समय जब चूक जाता है तो उसकी चूक की कसक जो है उसके हृदय में विद्यमान रहती है, उसके हृदय में विद्यमान रह जाती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के हृदय में उसकी कसक हमेशा विद्यमान रहती है। किसकी कसक, समय चूक जाने की कसक, ठीक है। अभी देखिए माली के द्वारा अब क्या कह रहे हैं, ये तीसरा प्रश्न है आपका कि माली के द्वारा लगातार पेड़ों को सींचने पर भी फल क्यों नहीं आते हैं। तो आप ये जरूर लिखिएगा ये वाला दोहा, कि कबीरदास जी का ये दोहा है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो माली के द्वारा लगातार पेड़ों को सींचने पर भी फल क्यों नहीं आते हैं। तो लगातार पेड़ों को सींचने पर भी फल इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि समय, जब पेड़ पे जो फल है, फल का जब समय आएगा तभी फल आएंगे। लगातार माली जब पेड़ों को सींचता है तो पेड़ बड़े होते हैं, और माली को लगातार पेड़ों को सींचना भी चाहिए, लेकिन ऋतु आएगा जब उस फल का, तभी उसमें हम फल को देख पाएंगे। अर्थात इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इस तरह से लाइन को बता करके आप क्या करेंगे, दोहे को लिखेंगे। तो रहीमदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ होता है।
अपने मन को समझाना चाहिए, माली को भी अपने मन को समझाना चाहिए कि धीरे धीरे सब कुछ होता है, एकाएक कुछ भी नहीं होता है। हम लगातार कार्य करते हैं तभी हमें जाके अंत में सफलता मिलती है। उसी तरह से माली लगातार पेड़ों को सींचता है, पौधों को सींचता है, तब वो जाके पेड़ बनते हैं, और पेड़ बनते हैं तब समय आने पर, ऋतु आने पर उसमें क्या होते हैं, फल लगते हैं। ठीक है, अब ये देखिए क्या है लास्ट वाला आपका चौथा प्रश्न है कि अपने मन की व्यथा को मन में ही क्यों रखना चाहिए। ये किसका दोहा है, रहीम दास जी का दोहे का है ना। तो रहीम दास जी कहते हैं इसमें, इस दोहे में कहना ये चाहते हैं कि अपने मन की व्यथा, अपने मन के दुख को मन में ही छिपा के रखना चाहिए, किसी और से नहीं बताना चाहिए। यदि हम किसी और को बताएंगे तो लोग क्या करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। हाँ, और कोई आपके दुख को बांटेगा नहीं, बल्कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए रहीम दास जी ने कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, सुनी अटले हैं लोग सब बाटे नले हैं कोए। तो दोस्तों ये रहा आपके पार्ट से जो प्रश्न थे ये, और मैंने बताने की कोशिश की। आप, उम्मीद करती हूँ कि आप 1 से 2 बार जब वीडियो देखेंगे तो आप इसके उत्तर को लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और रही बात भाषा की, तो भाषा की बात हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।